हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल CUED-PG अंडर 24/7। तो आप सभी ने मुझसे भारी डिमांड करी थी कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्लीज़ सारी डिटेल्स ले आइए, हमें मिल नहीं रही हैं। तो हेयर आई एम, आपकी सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपके साथ ही मैम आ चुकी हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG एंट्रेंस के रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस के बारे में ऑल अबाउट, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता होनी चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो सारी हम लोग आज के जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं। ये हमारा मेन फोकस रहेगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सिलेबस नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ मिलेगा, कैसे मेंशन है। चलिए, तो उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको खुद से ये सारी जानकारी चेक करनी है तो ये आपको इनके ब्रोशर या फिर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। तो ये जो आप मेरे पीछे दिख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस एंड PGAT, इसको PGAT के नाम से बुलाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे 2025 का ये लिखा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा एडमिशन का नोटिफिकेशन है, यानी कि एवरीथिंग यू नीड अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड है, चाहे वो सीट्स हैं या फिर आप कह सकते हो आपका सिलेबस है, सारी चीज़ें सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। यहाँ पे शुरुआत में आपकी जो भी फीस वगैरह थी, आप सबने फॉर्म भरा होगा, तो वो सारी की सारी मेंशन है। उसके अलावा आप आगे जाओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दे रखी हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कब से कब तक होने वाला है। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के जो आपके एंट्रेंस टेस्ट हैं वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून तक होंगे। टेंटेटिव क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है वो एकदम लास्ट में आता है। उसके अलावा फर्स्ट वीक ऑफ जून में और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ऑलमोस्ट आपके जो जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे MA वाले कोर्सेज हैं जो ये लोग ऑफर करते हैं, लिस्ट 1 वाले। तो लिस्ट 1 में वो वाले कोर्सेज हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ वगैरह से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है और सोशल साइंसेज से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रखा है, उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने हमारी अदर वीडियोज़ जो आती हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उसमें ये सब कुछ देख लिया होगा। हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि है हमारा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें सर्च करनी है तो यहाँ पे सर्च बार में या फिर कंट्रोल F से आप यहाँ पे टाइप करेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो इससे ना आपको चीज़ें ना ढूंढने में आसानी रहेगी, जहाँ जहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस लिखा होगा वो आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला है कि एडमिशन यानी कि सोशल साइंसेज में यहाँ पे क्या क्या काउंट हो रहा है, लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसके लिए आपके पास होना चाहिए ऑनर्स इन भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी आपके पास है, कि ज्योग्राफी और द BA या फिर BA ऑनर्स जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने अपने ग्रेजुएशन में देख लिया होगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कि जैसे कि फॉर द एडमिशन इन MA एंड MSc, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट आपके पास जो है अपना 60% और ज़्यादा जो आपकी परसेंटेज है वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। तो इलाहाबाद में थोड़ी ज़्यादा मांगी है, बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में 50-55 तक मांगी जाती है, यहाँ पे 60% तक मांगी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़, कहाँ चली गया, एक सेकेंड, ज़्यादा क्लिक हो गया, पीछे रह गया वो जो काम वाली बात है हमारी मेन, ये रही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो सीट्स हैं वो सीट्स कितनी हैं। तो सीट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका मेन कैंपस है उसमें केवल मात्र आपकी 150 सीट रहने वाली हैं। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ एक बार। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो मेन कैंपस की सीट है वो मात्र 150 है। उसके अलावा जो अदर आपकी सीट्स हैं वो 63 ये कुछ कॉलेजेस होते हैं जो यूनिवर्सिटी के ही होते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आपको डिपार्टमेंट में ही, जो मेन कैंपस में डिपार्टमेंट है उसी में एडमिशन मिले। लेकिन अगर आपको कोई भी चलेगा, बस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे टोटल जो सीट हैं वो 465 हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आपने CUT PG में बिगाड़ दिया है, अच्छा नहीं कर पाए तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपके सीट्स के बारे में है। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे सिलेबस आने वाला होगा पक्का से, आई गेस वो लास्ट में दिया है।
हाँ जी, तो ये रहा आपका सिलेबस। तो आप सबका सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन था वो सिलेबस को लेकर ही था। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले जो आपका पूछा जाएगा दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो वो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप कुछ किताबें जो रेफर कर सकते हो वो है ओपी गाबा वगैरह। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है इतना किताबों को पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका एग्जाम आ चुका है, तो आप लक्ष्य प्रो ले सकते हो जो कि प्री रिकॉर्डेड बैच था CUET PG के लिए। तो उसमें ऑलमोस्ट ये सब कुछ सारी चीज़ें कवर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे कवर कर रखी हैं। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको हम इंडियन पॉलिटी के नाम से बुलाते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रीएम्बल, मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में पूछा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी CUET PG में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैग, और उसके अलावा जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है जिसमें आपका पंचायती, म्यूनसिपैलिटी और गवर्नर, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी CUET PG में भी पढ़ी हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो ऑलमोस्ट वही थिंकर है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह। एक आधा थिंकर बस फालतू है, हीगल वगैरह। उसके अलावा ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली द मोस्ट बेसिक थिंग इज अप्रोचेस, जिसको हम दृष्टिकोण के नाम से पुकारते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछा है जिसमें साटोरी के टाइप्स, डुवर्जर के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स में भी आपके अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप्स में टाइप्स आ जाते हैं, वो टाइप्स आप लोग पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम जो कि हम सब ने पहले पढ़े हुए हैं CUET PG के दौरान। ऑल्टरनेट वोट सिस्टम है, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, स्लेट सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वही हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे। विवेकानंद है, राजा राम मोहन रॉय हैं, जयप्रकाश हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं कि आपके डिफरेंट प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, लाइक आसियान है, सार्क है, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान, इस प्रकार की कंट्रीज़, और अमेरिका के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पुकारते हैं। तो जो लक्ष्य प्रो बैच है उसमें पबेड का भी मोस्ट बेसिक थिंग सारी बेसिक वाली थ्योरीज कवर्ड है। तो यहाँ पे यही पूछ रखा है उनकी थ्योरीज के बारे में। और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब मैंने अपने बैच में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है, और 73rd 74th अमेंडमेंट, और बेसिक मेजर पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब कुछ मैंने उस बैच में पढ़ा रखा है। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपको लगता है कि समय की मेरे पास मैम बहुत कटौती है, इतना समय मेरे पास नहीं है, तो आप लक्ष्य प्रो के लिए जा सकते हो। तो लक्ष्य प्रो में एडमिशन के लिए आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। 2026 के बैचेस शुरू हो चुके हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया करके अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट नेम भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ द स्वाति 30 कोड, जिसको डायरेक्टली लगा के आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि कैसे आप लोग ले सकते हो खुद से, तो देखो एंड्रॉयड पे लगेगा, केवल एंड्रॉयड पे केवल लगेगा आप लोगों का, iOS पे नहीं लगेगा। तो iOS वाले क्रोम का इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ बेटा। तो UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे गए, देन गो टू CUET PG, अंडर CUET PG गो टू पॉलिटिकल साइंस, और इसमें स्टार्टिंग में लाइव बैचेस आएंगे जो 2026 के लिए हैं, बट इसी के नीचे रिकॉर्डेड बैच है, ये रहा लक्ष्य प्रो। तो अभी सेल रोल बैक हो गई है, इसलिए हो सकता है आपको ज़्यादा प्राइस दिखाई दे, लेकिन ये कम भी हो जाता है। तो उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप करना है स्वाति 30, ठीक है, स्वाति 30 अप्लाई कर दो कि यहाँ पे आपका डिस्काउंट लग जाएगा। और बाकी फर्दर चीज़ों के लिए, फर्दर डिस्काउंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन swati.yadav@247.com। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम की कोई दिक्कत या और जानकारी चाहिए होगी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी एग्जाम पैटर्न और इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस डली हुई हैं। ये वीडियो में मेन मुझे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। डेली पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस हैं वो इस पूरे एंट्रेंस के लिए 5 बजे यूट्यूब पर चलती हैं, उनको देखते रहिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक।